फ्रेंड, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो पहले समझ लीजिए योगफल यानी कि देखो योगफल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एस एन बराबर एन बटे दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये काय का फॉर्मूला होता है, ये योगफल का एस एन का। अब यहां देखें इसका एक और फॉर्मूला होता है एन बटे दो ए प्लस ए एन। ये अब ये गौर करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है कैसे। ठीक, चलिए तो यहां से फर्स्ट नंबर का जब हम सॉल्यूशन करते हैं इधर तो हल हमें स्टार्टिंग में ये 7 दिया गया है, तो ये जो 7 है ये कहलाता है पहला पद। क्या कहलाता है? पहला पद। तो ये बराबर कितना हो गया? 7। अब इसके बाद अब हमें निकालना पड़ता है डी। क्या चाहिए है? डी। तो डी का मतलब होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना। तो दूसरा वाला पद हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा ये है 10 सही 1/2। तो पहले नंबर तो इसको सही से बनाते हैं 10 सही 1/2। तो 10 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का गुणा करेंगे 10 में, तो 2 का 10 में गुणा किया तो 20 और 21/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 21/2। अब ये हो गया दूसरा पद, ये है। और दूसरे पद में से घटाना कौन सा है? पहला पद। तो पहला वाला पद क्या है? 7। इसे हमने माइनस कर दिया। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या ले लिया? 1। और 2 और 1 का एलसीएम लिया तो कितना आया? 2। और 2 का भाग दिया 2 में तो कितना आएगा? 1। और 1 का गुणा किया 21 में तो आएगा 21। फिर ये माइनस लगा दिया। 1 का भाग दिया 2 में तो कितना आया? 2। और 2 का गुणा किया 7 में तो कितना आया? 14। और 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचा? 7/2। तो ध्यान से देखें यहां से डी का मान हमारा कितना आ गया? 7/2। और जो सबसे लास्ट में है ये, तो ये कहलाता अंतिम पद यानी ए एन बराबर का कितना हो गया? 84। अब देखें, अब हमें निकालना तो एस एन है। एस एन बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। तो एस एन ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। कितने हैं? 2। एक ये है और एक ये है। तो देखिए हमें इससे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अभी कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो वहां पर हमें रखनी हो और ना हो। तो जैसे ये वाला पहला फॉर्मूला हमने देखा तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एन। क्या हमारे पास एन का मान है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हमारे पास ए का मान दिख रहा है, हमारे पास डी का मान दिख रहा है, हमारे पास ए एन का मान दिख रहा है, लेकिन हमारे पास एन का मान नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एन का मान चाहिए ना। तो एन का मान, चलो ये वाला नहीं लगेगा। और जब ये वाला नहीं लगेगा तो इसको चेक कर लेते हैं। और इसको जैसे ही चेक किया तो पहले नंबर इसमें भी तो हमें इस काहे का मान चाहिए है? एन का मान चाहिए। तो पहले नंबर हम क्या करें? एन का मान निकालें और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाएं। तो चले एन का मान कैसे निकलेगा? तो एन का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूरे के पूरे चैप्टर में हमें 3 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, 1, 2 और ये 3। इससे अलावा कोई नहीं पढ़ना है चौथा। तो जब ये दोनों फिट नहीं बैठ रहे हैं तो एन का मान कहीं और से निकलेगा, तो वो ये है। अब इसके लिए आपको गौर करना है कि एन के अलावा जितने भी हैं उन सबके मान है हमारे पास कि नहीं है। तो यहाँ ए एन, तो ए एन का मान कितना है? 84। चलो ये सही है। ए का मान कितना है? 7। एन का नहीं है ना, रहने दो। डी का मान है 7/2। तो सबके मान है तो रख देते हैं। ए एन की जगह हमने रखा 84, ए की जगह रखा 7, एन -1 और डी की जगह रखा 7/2। तो ये 7 आ जाएगा इस साइड। तो क्या हो जाएगा? 84 - 7 और बराबर का n-1 और इंटू का ये हो गया। ठीक, और 84 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 77। अब बराबर का n-1 और ये 7/2। अब ध्यान से देखें, ये जो 2 है बराबर के साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा और ये 7 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो क्या हुआ? तो ये हुआ हमारा 77 × 2 और बटे का 7 और बराबर का n-1। तो यही लगाए लेते हैं, n का मान यहीं से निकाल ही लेते। तो 7 से हमने काट दिया तो कितना आ जाएगा? 11। तो हमारे पास बचा 11 × 2 और बराबर का n-1।
और 11 और 2 का गुणा किया तो 11 दूनी 22 बराबर n-1। और ये एक आ जाएगा इस साइड, तो काहे का हो जाएगा प्लस का। अब बराबर का n, अब 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 23 आ गया ना। और जब n का मान आ गया, अब इन दोनों में से हम कोई एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मान तो निकालना था Sn का। तो चलो पहले ये छोटा सा देखते हैं, इसे लगा करके क्या ये लगाया जा सकता है। तो Sn का मान निकालना है, n का मान हमारे पास है 23। चलो फिर ये a का मान हमारे पास है 7 और an का मान हमारे पास है 84, यानी हम लगा सकते हैं इसको। तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला काहे को लगाएं, छोटे ही से काम चलाएं। ठीक है, तो ये अपन ने मिटा दिया। अब ये Sn बराबर n का मान कितना रखेंगे हम 23। n का मान हमने 23 रखा, बटे का 2 किया, a की जगह हम कितना रखेंगे 7। तो ये रखा हमने 7 और an की जगह रखा कितना 84। अब इसके बाद अब क्या होता है भाई, 84 और 7 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 91 और बटे का कितना आ जाएगा 2। तो जब हम इसका गुणा करते हैं 23 और 91 का, तो देखिए ये 23 गुणे 91, तो ये हो जाएगा 23, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। इसको जोड़ा तो 3 और 7 और 2 9, ये 0, तो कितना आ गया 20 93। ठीक है, तो ये जब गुणा करने पर आया हमारा 20 93। चलिए अब बटे का 2, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर। अब जब ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ इसका दूसरा आंसर क्या आ जाएगा दूसरे तरीके से जब हम इसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ दे करके भी बताए दे रहे 20 93 में जब हमने 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, ये कट जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 9, 2 चौको 8, 13, 2 छौ 12, 1। तो ये आया हमारा 10 46 और जितना शेषफल बचता है इसे ऊपर और बटे का 2। एक आंसर हमारा ये भी आ सकता है। ठीक है, अब आप अपनी एक्सरसाइज में आंसर शीट में देख लें क्या है आंसर, ये है। और ये भी नहीं आता है तो अभी एक काम और हो सकता है कि दशमलव लगाया तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो एक और आंसर आ सकता है Sn बराबर 1046.5 लीजिए। तो ये 3 में से कोई एक आंसर आपकी आंसर शीट में होगा। क्लियर, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर कहीं आपको दिक्कत जा रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए जैसे आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उस समय पे हमारा स्टार्टिंग में नंबर रहता है, उसके बाद अगर वहां भी आपको नंबर नहीं मिलता है तो बीच में एक बार और कहीं नंबर चलता है, और जब नहीं चलता है तो चैनल पे जाओ तो हमारे 2 नंबर हैं, तो उसमें से किसी भी एक नंबर पर क्या कर सकते हैं आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने इधर लिख रहे और इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पढ़ा है इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कैसा है। तो यहाँ पर आपको a का मान मिल गया कितना 34 और d का मान 32 में से 34 घटाओगे तो आएगा -2 और an का मान आपको मिल गया 10। अब सबसे पहले आपको काहे का मान चाहिए, n का मान चाहिए, क्योंकि अभी हमने बता दिया था पहले वाले क्वेश्चन में। तो n यहाँ लिखे जा रहे हैं Sn बराबर ज्ञात करना। n का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने an का फॉर्मूला लिखा और an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह रखा है आपने 10 बराबर a की जगह कितना रखोगे 34 प्लस n-1 और d की जगह क्या रखोगे भाई -2। तो ये अपने पास है 10। जिस तरीके से उसमें अपन ने 7 उस साइड था बराबर की साइड आए, तो ऐसे ही हम 34 को इस साइड ले आएंगे तो काहे का हो जाएगा माइनस का। अब हमारे पास बचा n-1 और -2 और 10 में से 34 घटेगा तो आ जाएगा -24 अब बराबर का n-1। अब ये -2 है गुणा में, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। तो हमारे पास आ गया 12 बराबर n-1। और अब क्या होगा, ये एक आ जाएगा इस साइड, तो 12 प्लस का 1, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर का n। तो 12 और 1 13 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया 13। और जब n का मान 13 आ गया तो हमें Sn निकालना। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस an।
तो ये लिखा एस एन बराबर एन की जगह कितना रखा 13 और बटे का 2। इधर ए की जगह कितना रखा, ए की जगह अपना मान है कितना 34, ए का मान 34 रखा प्लस ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान हमारे पास है 10 रख दिया। इधर एस एन बराबर 13/2 गुणे 34 और 10 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 और 2 एकम 2 और 22 दूनी 44। एस एन बराबर आ गया 13 गुणे 22। एस एन बराबर 22 दूनी 44 और 22 × 3 = 66 की 6 और हासिल आई कितनी 6। अब 22 एकम 22 और 6 28, तो ये एस एन का मान आ गया 286। सबसे सिंपल क्वेश्चन है हमारे हिसाब से इन तीनों में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सबसे सिंपल क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ गए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये दिया है हमें -5, तो ए का मान कितना हो जाएगा -5 और डी का मान, अब थोड़ा समझो इसमें डी के मान में कहीं आप गलती मत कर जाना। जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो ये लिखा हमने दूसरा पद, और दूसरे पद के बाद हमने लिखा ये माइनस का ये पहला पद, और अब हमें घटाना है तो घटा, ये देखो ये माइनस अलग है, ये दूसरा पद है, ये जो -5 है ये तो पहले पद में ही माइनस है तो उसका लगा दिया, और ये घटाने का माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 8 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, और काहे का 3, माइनस का 3। तो डी बराबर हो गया -3, ए एन बराबर हो गया -230, और अब हमें निकालना क्या है, एस एन बराबर। अब आपसे बन जाता है, आप समझ गए कि हमें पहले नंबर एन का मान चाहिए है, और एन का मान चाहिए तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया। ए एन का मान कितना है, तो -230 बराबर ए की जगह कितना रखा -5 प्लस एन की जगह पता नहीं है -1, और डी का मान कितना रखेंगे हम -3। ये 5 आ जाएगा हमारा इस साइड, तो ये है 230 और 5 इस साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का, n-1 और इंटू -3। अब 230 में से 5 घट जाएगा तो आ जाएगा 225, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है माइनस, अब बराबर का n-1। जिस तरीके से इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 था माइनस का, सेम यहाँ पर -3 है, तो 2 अगर नीचे आ गया था तो 3 भी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा हमारा -3 नीचे, माइनस से माइनस कट गया, और 3 से भाग देते हैं तो 30 7 21 और 3 5 15, कितना आया 75 यानी 75 बराबर का n-1। तो आगे क्या होगा, ये 1 आ जाएगा इस साइड, तो 75 प्लस 1 बराबर n, तो 75 और 1 कितना हो गया 76। n का मान कितना आ गया 76, और जब n का मान 76 आ गया अब तो एस एन निकालना है, वही वाला फॉर्मूला हमने इसीलिए मिटाया भी नहीं है। एस एन बराबर n की जगह रखा 76/2, ए का मान कितना है, तो ए का मान है -5 और ये प्लस, और ये वाला मान है -230। थोड़ा सा लंबा करेंगे, एक आध लाइन बढ़ जाएगी। 2 का भाग दिया तो 2 3 6 और 2 8 16, 38 दूनी 76 38, और ये -5 प्लस और माइनस का गुणा तो माइनस, और ये 230। एस एन बराबर ये 38 गुणे 230 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -235। ठीक है, अब 235 और 38 का कर दीजिए गुणा, तो ये लिखा हमने 235 गुणे 38, तो 8 पंचे 40 हासिल आई 4, 8 × 3 = 24, 25 26 27 28 की 8 हासिल आई 2, और 8 दूनी 16 और 2 18 गुणे, अब 3 का करते हैं तो 3 5 15 की 5 हासिल आई 1, 3 का 9 और 1 10 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और इसको जोड़ा 8 5 13, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, तब ये गुणा करने पर आया हमारा 8930, और चिन्ह का आएगा माइनस का, तो ये मान आ गया हमारा एस एन का। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अब हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसमें, और इस क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने पूरा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर है 10 क्वेश्चन, जो कि हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 पार्टों में, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाएंगे। क्लियर?
तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में आपसे मुलाकात होगी। जयराम जी की